अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग विस्तृत सारांश। भगवद गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान में होती है, जहां पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। पूरे अध्याय में मुख्य रूप से धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच की स्थिति दिखाई जाती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न। अध्याय के पहली ही पंक्ति में अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में यह डर था कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं और यह युद्ध क्या मोड़ लेगा। 2. युद्ध की शुरुआत और शंख ध्वनि। संजय बताता है कि दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार खड़ी हैं। भीष्म पितामह सबसे पहले शंख बजाते हैं। उसके बाद सभी योद्धा शंख ध्वनि करते हैं। पांडवों की ओर से कृष्ण पार्थ, अर्जुन का शंख पांचजन्य और देवदत्त युद्ध भूमि को गुंजा देता है। 8.3 अर्जुन का रथ आगे ले चलने का अनुरोध। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरा रथ 2 सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे विरुद्ध कौन लोग खड़े हैं। कृष्ण रथ को बिल्कुल बीच में ले जाते हैं, जहां दुर्योधन के समर्थक भी हैं और पांडव पक्ष के रिश्तेदार भी। 4. अर्जुन के सामने रिश्तेदारों का दृश्य। अर्जुन जैसे ही दोनों पक्षों में अपने चाचा, दादा, द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, दामाद, पौत्र और कुल के बड़े बुजुर्ग देखते हैं, उनका हृदय भर आता है। 5. अर्जुन का भावनात्मक टूटना। अर्जुन भावुक होकर कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है, मन चक्कर खा रहा है। उन्हें लगता है कि अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सोने, वैभव, यहां तक कि जीत का कोई अर्थ नहीं। 6. अर्जुन के तर्क। अर्जुन कई कारण देते हैं कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। 1. रिश्तेदारों की हत्या पाप है। अपने ही लोगों को मारने से कोई पुण्य नहीं मिलता। 2. कुल का नाश होने से धर्म का नाश होगा। जब पुरुष मरेंगे तो स्त्रियां असुरक्षित होंगी और फिर कुल का पतन होगा। 3. वंश का विनाश अधर्म को जन्म देगा। वर्ण व्यवस्था और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। 4. बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। जो लोग पैदा होंगे उनका जीवन अस्थिर होगा। 5. राज्य और सुख का मूल्य नहीं। ऐसा राज्य जिसमें अपने लोग न हों बेकार है। 7. अर्जुन का निष्कर्ष। युद्ध न करने का निर्णय। अथक तर्कों के बाद अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्हें गहरा दुख और द्विधा घेर लेती है। वे अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देते हैं और रथ के भीतर बैठ जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है 1. मानव का आंतरिक संघर्ष। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ, वैसे हर इंसान को कभी न कभी कठिन निर्णयों में उलझन होती है। 2. कर्म करने में संकोच। जब सही और गलत दोनों परिवार या भावना से जुड़े हों, मन द्वंद्व में फंस जाता है। 3. क्लेश का आरंभ। गीता का शिक्षा पथ अर्जुन की इसी उलझन से शुरू होता है।